आज जो हमारा टॉपिक था अभी तक, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, महात्मा गांधी की जीवनी और संपूर्ण परिचय की हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और पूरे जीवन को जीते हुए अंत में जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। हम इन तथ्यों की तो बात कर रहे थे, परंतु यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु का कर्तव्य मात्र किताबी ज्ञान से नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व विकास में भी गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं, हमारे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा क्या होता है, इस बात को हमारे ग्रंथों में अच्छे से वर्णन किया गया है। हम महात्मा गांधी के अंत से एक शब्द को लेते हैं, उठाते हैं, मुझे हमारे जीवन में भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी चल बसे। अर्थात हमारे जीवन में भी इस तरह का शब्द आता है जो मैं बोल रहा हूं कि पिताजी चल बसे। इन दो शब्दों के साथ मैं आज यह बताना चाहता हूं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा क्या है। ये सच है कि वे चले गए, परंतु बसे कहां, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज मैं आपको इसी संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूं और उसे हम किस तरह तर्क के साथ जोड़ेंगे। ये सत्य है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु होने के पश्चात आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। अब इंटेलेक्चुअल शब्दों में बात करें, यदि अध्यात्म के शब्दों में बात करें तो हम आत्मा शब्द को यूज करते हैं। हिंदू धर्म में बात करें तो हम भगवान को कहते हैं। मुस्लिम हम खुदा की बात करें, और जब कुछ समझ में नहीं आता, अशिक्षित है, तो हम भूत बोल देते हैं। अर्थात हम आत्मा बोले, खुदा बोले, ईश्वर बोले या भूत बोले, कुछ तो ऐसा है जो हमसे परे है। अर्थात एक ऐसी अलौकिक शक्ति या पराभौतिक शक्ति। साइंटिफिक तरीके से अगर हम कहें तो एनर्जी। और एनर्जी जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा इज इक्वल टू एनर्जी। भूत, भगवान, ईश्वर। यहां पे इस बात को आप साइंटिफिक तरीके से समझ रहे हैं। अब यह भी अच्छे से क्लियर हो चुका है साइंटिफिक तरीके से कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को एक शीशे के बॉक्स में बंद करते हैं और मृत्यु होने के पश्चात वो बॉक्स शीशे का चिटक जाता है। अर्थात ये तो पक्का है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो हमसे परे है। सुपरनेचुरल पावर, एनर्जी या आत्मा। आज मैं आत्मा ही की बात करने जा रहा हूं और उसका अंत किस प्रकार हमारे कर्मों से बंधा है और आप सबको सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बनना है और बेहतर कर्म करने हैं। आज ये मेरा जो लेक्चर है इसी बात पर है। हमारे पुराणों में मुख्य रूप से अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं तो वहीं से मैं इन फैक्ट को उठा रहा हूं। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो यहां पे दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि दो तरह का शरीर है। एक स्थूल शरीर और दूसरा
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ये रूप, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ, अर्थात इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर होता है वो हमारा स्थूल शरीर होता है। और इसके अंदर जो निवास करती आत्मा, या जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह विचार, मिथ्या और अहंकार से मिलकर बनता है। अब हकीकत क्या है कि यह स्थूल शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। अब मृत्यु जब होती है तब यही सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल से निकलता है और एक अनंत यमलोक की यात्रा पे चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं ये शरीर जो है ये एक गाड़ी है, कार है, और आत्मा उस कार में चल रही है। अब आप जब कार से उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? लेफ्ट साइड के दरवाजे से, राइट साइड के दरवाजे से, एक सभ्य समाज, एक सभ्य व्यक्ति की तरह। यदि आप डिक्की से उतरते हैं तो यहां पर कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ व्यक्ति है। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है इस शरीर से निकलेगी। कितने रास्ते हैं? 9 द्वार है निकलने के। 2 ये कान, 2 आईज आंखें, 2 नथुने, 1 मुख, 7, और 2 हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, जननेंद्रियां, 7 + 2 9। समझ सकते हैं 9 द्वार हैं आत्मा के निकलने के। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा कि दादाजी की आंखें निकल आई। आप समझ जाइए कि आत्मा जो है उसने गाड़ी को छोड़ा है, इस स्थूल शरीर को छोड़ा है और आंखों के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से वो बाहर आ गई। बहुत बार जीभ बाहर आ जाती है। पिताजी की जीभ बाहर आ गई, रोता है, पुत्र देख के रोता है, उसे सारा कुछ याद आ जाता है। एक सीन चलता है, मूवी चलती है बचपन से लेके बुजुर्गी, जवानी, बुढ़ापे तक पापा क्या क्या किया करते थे। फिलहाल आत्मा ने आज साथ छोड़ दिया, जीभ बाहर आ गई। बहुत बार बुजुर्गों या गांव में सुना होगा कि मलमूत्र निकल जाना, अर्थात आत्मा डिक्की से निकल गई। तो यहां पे आप समझ जाएंगे अच्छे कर्मों का नतीजा क्या है। सत्य है इस गरुड़ पुराण की अगर हम बात करें, या हम जीवन को जीने के लिए अच्छे कर्मों की बात करें, तब भी हम इसे सत्य मान लें। बच्चों, इसको समझना होगा। इतिहास हो गया हमारा पेरिस सीन नदी के तट पर, अहमदाबाद मूसी नदी के तट पर, और लंदन टेम्स नदी के तट पर। हम जान रहे हैं, परंतु यह भी जानना जरूरी है, कौन बताएगा? इस कलयुग की भाग दौड़ में समय ही नहीं किसी के पास कि वे अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को जान सके। और यदि इतने बड़े बड़े ग्रंथों में ये सब लिखा है तो लाजमी ये झूठ तो नहीं होगा, कुछ तो रहा ही होगा। क्या इतना मोटा ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ झूठ पर लिखा जा सकता है? नहीं, एक संदेश ही सही समाज के लिए। तो आप समझ रहे हैं, जब आत्मा सही द्वार से निकली है, रिकॉग्नाइज जो गेट है, तो लाजमी उसके कर्म बेहतर है। अब क्या होता है, इस बात को आप अच्छे से समझेंगे कि जब हमारा शरीर कमजोर होने लग जाता है या
रोग से ग्रस्त होता है। देखिए एक बात तो है कि व्यक्ति को कब जाना है इस संसार को छोड़ के। जब बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा होता है तो चला जाता है। अब बूढ़ा की परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा बोलता आप कितने साल के पूछें तो क्या कहता 1 year old, कोई कहता 7 year old, कोई बोलता आई एम 52 year old। ओल्ड मतलब बूढ़ा, 1 साल का बूढ़ा, 7 साल का बूढ़ा या 52 ईयर का बूढ़ा। और बूढ़े होने के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, इस लोक को छोड़ना पड़ेगा। तो ये निश्चित नहीं है कि आपकी मृत्यु कब होगी। और आप स्वयं कहते हैं 1 year old, बूढ़े हो गए ना, जाया जा सकता है। अब ईश्वर क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, किस तरह से हमारे साथ हमको संदेश देती है कि हमारे घुटनों में दर्द होती है, तो ये एक संकेत है कि भाई थोड़ा सा ध्यान कर लो अपने कर्मों के प्रति, कुछ भक्ति कर लो, कुछ ईश्वर को याद कर लो, कुछ सत्य कर्म कर लो। पर हम दवा ले लेते हैं, हमारी आंखें कमजोर हुई, हमारा ध्यान उन बातों पे नहीं गया कि ये इंडिकेशन है, यमलोक से आया है कि समय पूरा हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान अपने कर्मों पे, भक्ति पे, दूसरे की सेवा पे, पशुओं की सेवा पे। बहुत सारे कर्म हैं जो सत्कर्म है, परंतु हम चश्मा पहन लेते हैं। इसी प्रकार जब बाल सफेद होने लग जाते हैं क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं। तो कोर्ट द्वारा ये भेजा गया सम्मन है कि भाई आप ठीक काम करो, ठीक काम करो, ठीक काम करो, तलब किया जा रहा है। और अंततः जब आप बात नहीं मानते हैं तब 2 सिपाही, 2 यमदूत भेजे जाते हैं और कहा जाता है इसे पकड़ के ले आओ। कंपेयर कर रहा हूं, समझ रहे हैं बात को? आप ना कर्मों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, आप ये भी भूल जा रहे हैं कि धीरे धीरे समय आ रहा है आपके चलने का, और कहां बसेंगे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, जब कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए कोर्स तो मैं करा देता हूँ, वीडियोस में भी आ जाएगा, परंतु कुछ बातें जरूर समझनी है आपको। ये एक्स्ट्रा ही है मैं जो कर रहा हूँ, कोर्स के अतिरिक्त मैं अपना समय दे रहा हूँ आपको, और आपका कुछ समय ले रहा हूँ। जैसे हम दार्जिलिंग जाते हैं, नैनीताल जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो पहले से प्लानिंग होती है हमारी कि हमारा टिकट बुक होता है, हम किस होटल में रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें पता है कि मृत्यु के बाद हमें यहाँ तक जाना है, परंतु इस सफर की तो हमने तैयारी नहीं करी। सोचते हैं कभी आप ऐसा होगा? जबकि ये अटल सत्य है, जो मृत्यु है ये तो सत्य है। जन्म होना ना होना यह सत्य नहीं हो सकता, जन्म हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, परंतु जिसने एक बार जन्म ले लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और उसके बावजूद भी हमने रास्ते के बारे में कोई इंतजाम नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं। हम इसी कलयुग की भगदौड़ में अत्यधिक महत्वाकांक्षा और संतोष का समाप्त हो जाना, पता नहीं चलता कि कब हम अंतिम वक्त और समय पे आ गए हैं। आगे की तैयारी तो की नहीं थी, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है फिर इस रास्ते को तय करने में। अब क्या होता है कि जब यमदूत आते हैं, निकालते हैं आत्मा को, आत्मा में बहुत मोहब्बत होती है अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने नात रिश्तेदारों से, और वो चिपक जाता है, शरीर में चिपक जाता बुरी तरह से। और यमदूत कहते हैं अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बहुत समझाया, बहुत बार हमने सम्मन भेजा ऊपर से, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो उसे खींचते हैं, उखाड़ते हैं, ऐसे लगता है जैसे फेविकोल से चिपक गया हो कोई। लिखा है हमारे गरुड़ पुराण में कि एक साथ एक स्थान पर जब 40,000 बिच्छू डंक मार दे, इतना दर्द होता है। एक बिच्छू के डंक का अत्यधिक दर्द होता है, या 40,000 बिच्छू डंक मारे, इतनी अति पीड़ा होती है आत्मा को शरीर छोड़ने में। और यमदूत तो फिर लेके ही जाएंगे,
यमदूत क्या करते हैं, उसे लेकर चल देते हैं। अर्थात स्थूल शरीर पड़ा होता है और आत्मा निकल चुकी होती है। कहा जाता है ना, मृत्यु के बाद पिताजी गुजर गए, तो सामने वाला बोले गुजर कहां गए, पड़े तो हैं। इसका मतलब हम बात फिर उस सुपर नेचुरल पावर, एनर्जी और सोल की, आत्मा की कर रहे हैं। गुजर गए क्या बोले, पड़े तो हैं, कहां गुजर गए। अब एक गाड़ी छोड़ दी, एक लंबा सफर तय करना है, तो दूसरी गाड़ी चाहिए होगी। अब दूसरी गाड़ी कैसे इंतजाम किया जाए, यही आपको समझना होगा हमारे हिंदू धर्म की मैथोलॉजी, जो पिंड दान होता है। आज जान जाए बच्चों, सुना होगा आपने, घर परिवार अड़ोस पड़ोस में पिंड दान हुआ, तो पिंड दान किया जाता है। और इसके साथ साथ में आपको 13वीं क्या होती है इसको भी समझा दूं, और आप लोग समझे, इसको गहराई से समझें। आप सब बड़े होंगे, इस दौर से गुजरेंगे, माँ बाप बनेंगे, आगे संस्कारों को भी देना। कुछ संस्कारों को समझना है कि वर्तमान में सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो ये हो रहा है कि 13 दिन तक आप जिस पिता को, जिस माता को इतना प्रेम करते हैं, क्या 13 दिन तक उसका शोक नहीं कर सकते? 13 दिन तक आप दुख व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत सारा काम है, आपको अपने ऑफिस जाना है। इसलिए आप क्या करते हैं, चौथा करते हैं। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद फटाफट काम किया, उठाला किया, घर साफ वाफ किया और तुरंत ऑफिस चले गए। अब यहाँ पे आपको टेक्निकल पॉइंट समझना है कि किस तरह से आप अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं। क्या है ये, बड़ा स्पष्ट लिखा है कि नई गाड़ी देनी पड़ेगी ना, अर्थात शरीर देना पड़ेगा। इसलिए 13 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पहले दिन जो पिंड दान होता है उससे सिर मिलता है। पिंड का दान ना, पिंड शरीर का दान, इन सिर। दूसरे दिन का पिंड दान गर्दन और कंधे मिलते हैं। तीसरे दिन का पिंड दान हृदय, चौथे दिन का पीठ, 5वें दिन का नाभि, 6ठे दिन का कूला, 7वें दिन का जनेंद्रियां, 8वें दिन जांघें, और 9वें दिन जो है वो घुटने और पैर। इसी कारण 10वें दिन दिया जलाया जाता है, अर्थात पूरा शरीर तैयार हो गया। तो 10 दिन तो मिनिमम पूरे शरीर को तैयार होने में लगे, तभी तो पिताजी की आत्मा अगला सफर तय करेगी। गाड़ी ही नहीं दी और चौथे दिन ही चले गए काम पर, तो आत्मा भटकती है। इसलिए कहा जाता है कि भारी भूत जो है वो कम परेशान करता है, पूर्वज अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम किया, सब कुछ दे दिया तुमको, और तुम मात्र 13 दिन नहीं रुक पाए कि अगली गाड़ी का तो इंतजाम कर देते उनके जाने का। आप रोए ना, जिसको जाना वो जाएगा, आएगा नहीं, परंतु उसके लिए बेहतर इंतजाम तो कर दें एक बार अंतिम समय पे। इस प्रकार 10वें दिन दिया जलाया जाता है, और जब पूरा संपूर्ण शरीर बन जाता है व्यक्ति का, तो लाजमी उसको भूख लगेगी। भूख तो बेसिक नीड और इंस्टिंक्ट है हमारी। हम तमाम उम्र बहुत कुछ पाने के लिए लगे रहते हैं, परंतु सबसे पहली जो हमारी नीड होती है वो भूख होती है। पहले वो शांत हो जाए, फिर हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा पाते रहते हैं। अब पूरा शरीर जब बन गया तो उसको क्या लगा, भूख लगा। इसीलिए 11वें दिन या 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, और उस भोजन के माध्यम से जो शरीर पिंड बना है पूर्ण रूप से वो तृप्त हो जाता है। और इस प्रकार से आगे की जर्नी प्रारंभ होती है। तो यहां पर आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि 13वीं का अर्थ क्या है, ये क्या है। अब यमलोक की दूरी कितनी है, 86 लाख योजन। समझ रहे हैं, 86 लाख योजन। 1 योजन बराबर 7.5 मील, और 1 मील बराबर
1.6 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये सफर लगभग 10,30,000, 10.5 लाख किलोमीटर लंबा सफर है। और इस 10.5 लाख किलोमीटर सफर को 348 डेज में कवर करना होता है। अर्थात प्रतिदिन आपको 3,000 किलोमीटर की गति से चलना पड़ता है। जब प्रतिदिन आप 3,000 किलोमीटर की गति से चलेंगे तब आप 11 महीने में जाके इस सफर को पूरा कर पाएंगे। अब क्या होता है कि यमदूत लेके चलना प्रारंभ कर देते हैं। तेजी से चलना पड़ता है, रस्सियों से बांध रखा होता है उन्होंने, और चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में कहीं पत्थर है, कहीं कांटे हैं, कहीं इतनी रेत है और सूरज जैसी गर्मी, 100 सूरजों की गर्मी, उसमें से खींचते हुए ले जा रहे हैं। कहीं पर इतना बर्फ जमा है उस पे के ऊपर से जा रहे हैं। वर्णन है गरुड़ पुराण में कि वैतरणी नदी का। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें मल, मूत्र, म्यूकस, ब्लड उसमें डुबोते हुए खींचते हुए ले जा रहे हैं दोनों यमदूत आपको। तो समझ सकते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं यही यात्रा है। इसीलिए कहा जाता है सत्य कर्म करो। भक्ति का मतलब क्या होता है? सिर्फ पूजा पाठ नहीं। भक्ति का बड़ा वृहत अर्थ है कि आप किसी के हृदय को पीड़ा ना पहुंचाएं, कोई भी ऐसा कर्म ना करें यहां आत्मा आपको धिक्कारे। आ गया ना शब्द, आत्मा धिक्कार रही है, आत्मा खुश हो गई, अर्थात कुछ तो है जो हमसे परे है। और इस पूरे सफर में 16 स्टेशन पड़ते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कुछ आराम करने का भी मौका मिलता है, कहीं पेड़ होता है उसकी छाएं का भी मिल जाती है। अब कुछ अच्छे अच्छे कर्म भी किए आपने, परंतु याद रखेंगे बच्चों कि रास्ता यही है, जाने का रास्ता सेम है। ये तो बात बता रहा हूं जिन्होंने अत्यधिक बुरे कर्म किए, कोई भक्ति नहीं करी है, किसी प्रकार का सत्य कर्म नहीं किया, कोई दान नहीं दिया है, ना ही अपनी औलादों को कोई संस्कार दिया है, बस यूं ही जीवन को जीते रहे। इसी तरह से यातनाएं वाला सफर होगा। 16 स्टेशन के कुछ नाम हैं: सौम्यपुर, शौर्यपुर, गंधर्वपुर, शालिग्रामपुर। पत्थरों की वर्षा यहां पर होगी, नागेंद्र भवन, और अंत में जो स्टेशन आता है बहुभीतिपुर। अंतिम स्टेशन कौन सा है? बहुभीतिपुर। इस प्रकार हर स्टेशन पर कुछ संदेश है, पीड़ा है, और ये सफर जो है वो चलता जाता है। याद रखेंगे पैदल का ही सफर है। बड़ा एक प्यारा सा गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहाँ से एक दिन जाना है,
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो ये एक लंबा सफर, प्रतिदिन 3000 किलोमीटर का। अब जब आप यमलोक पहुंच जाते हैं तो 330 मील का क्षेत्रफल है यमलोक का। बड़ा सा क्षेत्रफल यमलोक का है। और वहां पर यमदूत, यमदूत तो लेके गए, यमराज जी बैठे जो हेड हैं, 44 मील लंबे, ह्यूज, बड़ी बड़ी सी लाल आंखें, बड़ा सा एक शरीर। वहीं 2 गेट कीपर हैं, श्रवण और श्रवणी। और आपका दाखिला होता है, वहां पर नंबर लगता है। और श्रवण और श्रवणी क्या है, वो आपके मन को पढ़ते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, मन में आपने क्या सोचा है। ऐसा एक सीसीटीवी है जो पूरा रिकॉर्ड आपका रखता है जीवन का। जो कहा वो तो कहा आपने, आपने सोचा भी क्या है। इसलिए कहते हैं ना, बुरा सोचना भी पाप है। करना तो दिख ही रहा है, उसकी तो लिखा पड़ी है, वहां डाटा एंट्री में सब डाटा है। और श्रवण श्रवणी जो हैं वो ये सारे डाटा रखे हैं। किसको देते हैं? चित्रगुप्त जी को। चित्र आपके गुप्त रखे उन्होंने अपने पास। और चित्रगुप्त जी क्या करते हैं? यमराज जी को आपकी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। अब पूरा लिखा पढ़ी सब कुछ सामने आ गया, सारा डिटेल आ गया आपका। पूरा रिकॉर्ड चित्रगुप्त जी ने क्या करा, यमराज जी को दे दिया। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, सत्य का। अब यहां पर डिसीजन होगा, निर्णय होगा कि क्या किया जाए आपको। कुल 14 लोक होते हैं, 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के। स्वर्ग लोक, तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक। इसी प्रकार के 7 लोक नीचे होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। क्लियर है? कहां तक नीचे जाएंगे आप, कहां भेजा जाएगा? अब निर्णय हो रहा है आपको, भाई इसको कहां भेजा जाए, क्या भोगेगा ये। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। इस प्रकार संपूर्ण डिटेल को देखते हुए यमलोक में निर्णय होता है आपको कहां भेजा जाएगा। अब आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि हमने पिंडदान की बात करी। अब यहां पर श्राद्ध का क्या अर्थ है, इसको समझ लेते हैं हम। 13वीं में तो हमने 13 दिन खिला दिया। अब जब 348 दिन अर्थात 11 महीने के पश्चात जो श्राद्ध होता है, वो खाना ही देना है उस पिंड को। बड़ा मजा आता रास्ते के सफर में कि जब आत्मा को बहुत कष्ट होता है ना, वो कहती है मुझे चप्पल दे दो, मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है। तो यमदूत मारता है कोड़ा, कहता तूने जीवन में किसी को चप्पल दी? किसी गरीब को देखा पैदल? दिया चप्पल? नहीं दिया। कैसे मिलेगा तुझे? बहुत भूख लग रही है, खिला दे मुझे। फिर 2 कोड़ा मारता है। फिर बहुत भूख लग रही। पूरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भूख लग रही थी, तूने दान दिया, खिलाया। बड़ा कठिन सफर हो जाता है जो हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। इस लोक में किए गए कर्म हैं। अब मैं अंतिम जो बात कर रहा था कि किस तरह से 7 और 7 लोकों की बात करी जाती है, परंतु यहां पे भी एक पॉइंट है कि कुछ लोग होते हैं जिनका डिसीजन हो नहीं पाता। पितृलोक अर्थात वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया। अब उस वेटिंग एरिया में भेज दिया जाता है, वहां कोई कैंटीन नहीं, कुछ है नहीं।
इसीलिए हर साल जो श्राद्ध किया जाता है वही माध्यम है उनको भोजन देने का। इसलिए अपने पूर्वजों को याद करना हम बच्चों का कर्म होता है। हर साल श्राद्ध करना, पूर्वजों को याद करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके पूर्वज कहां पर हों, वेटिंग रूम में। क्या खाना पहुंच जाता है सर? हाँ बेटा, क्यों नहीं पहुंच जाता है? अमेरिका ईमेल भी तो पहुंचता है, व्हाट्सएप भी तो पहुंचता है। तो अग्नि, वायु, जल ये माध्यम है इस भोजन को पहुंचाने के। तो मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं, चल बसे की कहानी क्या है, और इस संपूर्ण कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बनना है। तो इसके साथ ही मैं ये बात तो यहाँ समाप्त करता हूँ। कल हम फिर इतिहास की बात करेंगे और देखेंगे कि मुगलों का पतन किस प्रकार होता है।